मैं तैयार हूँ, आप सुन सकते हैं? मेरी आवाज बनती है? अब बनती है अब। शुरू करें। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன், குரு வாழ்க, குருவே துணை। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। गुरु कृपा हमेशा हमारे साथ रहें, जिये समृद्ध। मेरे प्रिय मनोसमृद्धि कला परिवार की सहयोगियों, आप सभी को प्रणाम। इस अवसर को देने के लिए विश्व समुदाय सेवा संघ और एनसीआर स्काई ट्रस्ट को धन्यवाद कहता हूं। जिये समृद्ध, जिये समृद्ध। आइए आज का शीर्षक पर चर्चा शुरू करें, कुछ सवालों से करें। क्या वर्तमान जीवन शैली कैसी है? संकट के साथ या बिना संकट के? इसका उत्तर है संकट के साथ है। संकट क्यों उत्पन्न होती है? इसका उत्तर और स्पष्टीकरण क्या है? यदि आप जानते और उसके अनुसार जिए हैं तो जीवन संकट मुक्त रहेगा। ये इस पर महर्षि के व्याख्या वेदांतम के माध्यम से उन्होंने दिए गए व्याख्या को कुछ विस्तार रूप से सोचेंगे। आज का शीर्षक है लेस लगेज मोर कंफर्ट, न्यूनतम भार अधिकतम आराम। मानव सहित सभी जीवित प्राणी आराम और आनंद के साथ रहना चाहते हैं। मनुष्य के अलावा कोई अन्य जीवित प्राणी आनंद अनुभव के माध्यम दुख का अनुभव नहीं पाती। जीव राशियों में अंतर्निहित ईष्टा मार्गदर्शन करता है सभी जीव राशियों को। मानव भी आनंद चाहता है और आनंद लेता है, साथ में दुख भी पाता है। क्या ईष्टा मानव का मार्गदर्शन नहीं कर रहा है? कर रहा है। कैसे कर रहा है? ईष्टा मानव में तर्क संकट सोच के रूप में सहाय करता है मानव जीवन के लिए। तर्क संकट सोच का अर्थ है कि हर वस्तु, घटनाएं, परिणामों का मूल कारण की तलाश और इससे प्राप्त विवरणों के अनुसार अपनी शैली को सुधारना है। यह तर्क संकट। क्या ये सभी के लिए संभव है? नहीं। एक महान गुरु के मार्गदर्शन बिना असंभव है। हमारे गुरु पूज्य महर्षि इस तरह से एक महान दार्शनिक है। वह अपने वेदांतम तत्वों के माध्यम से जीवन में बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए सही रास्ता दिखाते हैं। महर्षि मानव जीवन को बेहतर तरीके से बदलने में महर्षि की भूमिका बहुत बड़ी है। हर समय उनकी सोच समाज की ओर थी। महर्षि कहते हैं कि मानव जीवन आनुवंशिक केंद्र से अधीन है, यानी ह्यूमन लाइफ इज सब्जेक्ट टू जेनेटिक सेंटर। एक अद्वितीय दर्शन है। सरलीकृत कुंडली योग के छोड़कर अब तक आनुवंशिक केंद्र के बारे में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं है। महर्षि कहते हैं कि आनुवंशिक केंद्र क्या है कि आदि मानव से लेकर वर्तमान मानव तक प्राप्त अनुभवों का असंख्य चुंबकीय आवृत्ति है।
एक आत्मा भी है। ये जीवन में हर क्षण होने वाले घटनाओं को निर्णय करता और पंचीकृत कर रखता है। इन पंचीकरणों के अनुसार जीवन में सुख दुख का अनुभव करते हैं। पंचीकरणों बढ़ती जा रही है हर क्षण। अधिक पंचीकरण आत्मा में तनाव का कारण बनती है। आत्मा का यानी मन का भार बन जाती है। इस भार को दूर करना कैसे करें, क्या करें इसके लिए, ये महर्षि कहते हैं इन पंचीकरणों आनुवंशिक केंद्र में एकत्र किया जाता है, जो मानव शरीर के बिल्कुल मध्य स्थान है। आनुवंशिक केंद्र, इन पंचीकरणों को आत्मा कहा जाता है। आत्मा एक आवृत्ति है जिसमें मानव कृत कार्यों का अनुभव शामिल है। इसमें बुरी अच्छी आवश्यक अनावश्यक आवृत्ति सब होती है। आत्मा भी कलम हो जाती है। इन आवृत्तियों में बुरी अनावश्यक आवृत्तियों को शांत अवस्था में रखना है। पूज्य महर्षि के इच्छा सुधार आत्मनिरीक्षण अभ्यास के माध्यम से एक संभव है। अनावश्यक बुरी इच्छाओं को पंचीकरणों को शांत अवस्था में रख सकता है। इसके लिए आप इच्छा सुधार अभ्यास करना पड़ेगा। आइए हम शुद्धि के लिए इच्छा सुधार अभ्यास कैसे सहाय करते देखेंगे। इच्छा का मतलब क्या है, क्यों उत्पन्न होती है, अच्छी और बुरी इच्छाएं क्या है, इन प्रश्नों का वेदांतीय समाधान पाएंगे। पहले देखेंगे इच्छा मतलब क्या है। इच्छा जीव शक्ति की बढ़ती स्थिति है। जीव सक्रिय होने पर भावनाएं उत्पन्न होती है। भावनाएं के कारण जरूरतें उत्पन्न होती है। आवश्यकताएं की उदाहरण है इच्छा नामक मन की विकास। हमारे से कहते हैं इच्छा एक मन का विकास है, जो जरूरतें के अनुसार आवश्यकता उत्पन्न होकर मन विकसित होता है। मन की विकास। इच्छा को मिटाने का प्रयास गलत है, क्योंकि इच्छा मिटाना चाहते हैं। इच्छा को मिटाना चाहते हैं। चाहत ये भी इच्छा का अन्य नाम है। चाहत ये भी इच्छा का अन्य नाम है। आशा, अभिलाषा, तृषा, पसंद, कामना ये भी इच्छा का अन्य नाम है। इसलिए इच्छाओं का नैतिकरण अच्छा है। इसे मिटाना गलत है, नहीं मिटा भी सकता, इसका नैतिकरण कर सकता। अब देखेंगे इच्छा के कारण क्या है। मानव अस्तित्व के कारण भूख, प्यास, शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव, उत्सर्जन की गति आदि प्राकृतिक पीड़ाएं होती हैं। इसके कारण आवश्यकता और इच्छा पैदा होता है। आइए देखें हमारे पूर्वजों ने इच्छा के बारे में क्या बताया। बुद्ध ने कहा कि इच्छा ही दुख का कारण। उनकी इच्छा बिना जीना, इच्छा रहित जीना, यही एक इच्छा ही होती है, क्योंकि इच्छा बिना रहने का जरूरत उत्पन्न हुई है। जहां जरूरत या आवश्यकता उत्पन्न होता है, वहां इच्छा ही काम करता है। आगे देखेंगे एक पुराना चलचित्र का गाना मेरा याद है, ये तमिल में है, फिर इसका हिंदी अर्थ भी बोलो मैं। आशये अலை போலே நாமெல்லாம் மதம் மேலே ஓடம் போலே ஆடிடுவோமே வாழ்நாளிலே। इसका अर्थ है इच्छा लहर जैसे है, हम उस पर जीवन में हिलते रहते हैं। नाव जैसे हिलते रहते हैं। इच्छा एक लहर जैसी है,
हम उस पर जीवन में नाव जैसे हिलते रहते हैं। और भी महानुभावों ने भी कहा है, आशை அருமீன்காள் ईसनोड आयिनुम आशை अरुमीनगाळ, अर्थात इच्छा काटो, जो इष्टा प्राप्ति का है तो भी काटो, इष्टा के साथ मिलने का इच्छा भी काटना, क्योंकि इष्टा प्राप्ति करने के लिए। देखिए इतना कठिन है इच्छा को दूर करना, लेकिन महर्षि के दृष्टिकोण अलग है इच्छा के बारे में। महर्षि कहते हैं इच्छा कभी नहीं दुख देगी, ताकि लालच ही दुख देगा। कैसे देखेंगे? यदि आप किसी से पूछते हैं तो क्या इच्छा परेशानी लाती है, वे कहेंगे है कि असीमित इच्छाएं परेशानी लाती। क्या इच्छा को सीमा रख सकते? नहीं, उसे सुधार सकते हैं। असीमित इच्छाएं ही लालच बन जाती है। एक बार किसी ने महर्षि से पूछा, स्वामी जी इच्छा और लालच में क्या अंतर है? महर्षि ने विनम्रता पूर्वक कहा है कि जो मैं जानता हूं उसे कहता हूं। महर्षि ने इसका समाधान दिया, इच्छा में सीमित और असीमित नहीं है। इच्छा जो भी हो उसे पूरा करते वक्त स्वयं, दूसरों या समाज को हानिकारक नहीं रहना चाहिए, बल्कि किसी को नष्ट पहुंचाए तो लालच बन जाता है। ये इच्छा 1 रुपया का भी होगा, 1 करोड़ का भी होगा, हजारों करोड़ों का भी होगा, जो भी वस्तु को उपयोग करने का भी होगा। किसी भी इच्छा को हम पूरा करने का वक्त स्वयं और समाज या दूसरों को हानिकारक नहीं होना चाहिए। यही है महर्षि के व्याख्या इच्छा और लालच के बीच। एक उदाहरण देखेंगे। एक व्यवसायी व्यक्ति, उसकी इच्छा है 1 साल में 20 लाख का लाभ प्राप्त करने का। उन्होंने 22 लाख कमाए हैं 1 साल में। अब क्या होगा? उनकी इच्छा अपने लक्ष्य पद को 30 या 40 लाख में बदल देगी। इच्छा को सीमा रखे तो ये सीमा उसे पूर्ति करने के बाद अपनी लक्ष्य पद को और भी दूर करेगा, विस्तार करेगा। उनका 40 लाख का लक्ष्य पूरा करने की प्रक्रिया में किसी को दुख नहीं पहुंचनी चाहिए, स्वयं को और दूसरों को और प्रकृति को और समाज को। अगर अपनी इच्छा विश्व को शासन करने का भी हो, किसी को दुख बिना इच्छाओं को पूरा करना लालच नहीं होगा। ये लालच और इच्छाओं के बीच का अंतर है। महर्षि कहते हैं मानव जाति का प्राचीन इच्छाएं 3 प्रकार का होती है। आइए देखें क्या क्या है। प्रथम है भूकांक्षा, द्वितीय है स्त्री कांक्षा, तृतीय है स्वर्णकांक्षा। इसके बारे में महर्षि के एक कविता मैंने से लिखा है, மண்ணீது பெண் துணையால் பொன் கொண்டே வாழுகின்றோம், மாற்றுவதேன் மூவாசை மதிக்கொண்டே பயன் கொள்வோம்। अर्थात पृथ्वी पर महिला की साथी से धन के साथ जी रहे हैं, क्यों बदले 3 इच्छा, ज्ञान से लाभान्वित होंगे। ये तर्क संगत ज्ञान के साथ अधूरी इच्छाओं को दूर करके इच्छाओं को सुधार सकते।
पहले देखेंगे भूख आकांक्षा के बारे में। ऋषि या आम आदमी जो भी हो, हवा में तैर नहीं सकते। आने पाने का, सोने का आश्रय बनाने के लिए जमीन अवश्य है। जन्म से मृत्यु तक जमीन से संबंध रखकर जीवन बिताते हैं। हर परिवार का अपना घर होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी हर किसी का है। मानव या पृथ्वी एक दूसरे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो आकांक्षा ही विश्व भर में युद्ध का कारण होता है। आजकल भी युद्ध जा रहा है। इसका कारण है ये मेरा जमीन है, ये मेरा देश है, ये मेरा सीमा है। इसे अपनाने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। ये देश या खुद की मकान, दोनों के लिए, जमीन के लिए ही हम लड़ते रहते हैं। आइए देखें श्री आकांक्षा के बारे में। महर्षि कहते हैं, पत्नी नहीं तो माँ बहन के रूप में स्त्रियों की संबंध बिना कौन जी रहा है। महिलाओं के श्रम के बिना दुनिया में कोई भी सामग्री का उत्पादन नहीं किया जाता है। महिलाओं के मदद बिना कोई भी जीवित नहीं रख सकता, ताकि हम महिलाओं के संबंध छोड़ नहीं सकता। इसका अवश्य भी नहीं है। सीमित संबंध रखना चाहिए महिलाओं से, नहीं तो स्त्री आकांक्षा बन जाएगा, अनेक परेशानी लाएगी जीवन में। वो तृतीय है स्वर्ण आकांक्षा। इसके बारे में महर्षि के सोच। हम विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो धन के प्रतिनिधि हैं। क्या हम स्वर्ण का अर्थ धन मानेंगे? हमें जीने के लिए पैसा कमाना होगा। कमाने का तरीका नैतिक होना चाहिए, नहीं तो यह लालच हो जाता है। इच्छा को उन्मूलन नहीं किया जा सकता और करना नहीं, क्योंकि इच्छा अस्तित्व का प्रमाण पत्र है। इच्छाओं को अनुसंधान कर दुख देने वाले अनैतिक इच्छाओं को दूर कर स्वयं और समाज को लाभ और अच्छाई लाने वाला इच्छाओं को अमल करना, समृद्ध जीवन प्राप्त करना, इस तरह से इच्छाओं को व्यवस्थित करना है इच्छा सुधार, कहते हैं महर्षि। इसके साथ ही महर्षि कहते हैं, आदरणीय इच्छा भी है हमारे जीवन में। वो क्या है देखेंगे। 3 प्रकार का आदरणीय इच्छा है महर्षि कहते हैं। इसमें प्रथम है प्राकृतिक आवश्यकताएं, द्वितीय है जीवनोन्नत आवश्यकताएं, तीसरी है जीवन के उद्देश्य रूपी इच्छा का बोध प्राप्त करने का इच्छाएं। इन तीनों को हम सम्मान करना है, क्योंकि ये तीनों इच्छाएं पूरा करना चाहिए मानव जीवन में। इसके लिए इसे हम सम्मान करना। पहले देखेंगे प्राकृतिक आवश्यकताएं क्या है मानव के लिए। भूख, प्यास, उत्सर्जन, ये सब समय समय पर किया जाना चाहिए। दूसरा है जीवनोन्नत आवश्यकताएं। यदि हम में उत्पन्न होने वाले इच्छाएं हमारे ज्ञान में सुधार करने वाला, जीवन में प्रगति लाने वाला, समाज के कल्याण में योगदान करने वाला है, तो ऐसी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता। इसके बजाय हम इंद्रिय मोह में लिप्त नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक कष्टों को संतुलित किया जाना चाहिए।
ज्ञान को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाया जाना चाहिए। ये सब सम्मानजनक इच्छाएं हैं, रिस्पेक्टेबल डिजायर्स। अधूरा इच्छा परेशानी लाती है। वे अपने आप को, दूसरा और परिवार को पीड़ित करते हैं, ज्ञान का विकास में बाधा करता है, 6 अवगुणों उत्पत्ति करती है। एक पाप, पंचमहा पाप करने के लिए प्रेरणा करती है 6 अवगुण, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, जुआ और बलात्कार करना। वे मुक्तिहीन रसातल में धकेल देगा मानव को। जन्म की श्रृंखला लंबे होगी और मन प्रदूषित हो जाता है 6 अवगुणों से। मनोबल, दक्षता, उत्साह मन की शांति और स्वास्थ्य को कम करता है। चिड़चिड़ापन और क्रोध उत्पन्न होता है। चेहरे पर उदासी दिखाई देती है। साहस कम हो जाता है। ये सब अधूरा इच्छा का परिणाम है। आइए देखें महर्षि कैसे इच्छा सुधार करेंगे, इसका अभ्यास कैसे है देखेंगे। इच्छा सुधार अभ्यास। हर किसी की कुछ महत्वपूर्ण इच्छाएं और छोटी इच्छाएं हो सकती है जो समय समय पर आती हैं। उन सभी की जांच और व्यस्तित्व किया जाना चाहिए। अनैतिक इच्छाएं लालच बन जाती है। यदि इच्छा को व्यवस्थित किया जाता है तो एक संतुष्टि मन हो जाता है। इच्छाओं को एक सप्ताह के भीतर व्यवस्थित किया जा सकता है। मन की सभी इच्छाओं को संकलित और सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। सूची की लंबाई ही भगवान और आपके बीच की दूरी है। महर्षि की महत्वपूर्ण सूची है। जितना इच्छा हमारे पास है, इसका लंबाई कितना है, उतना ही आप और भगवान के बीच का दूर है। जितना हम इच्छाओं को कम करते हैं, सुधार करते हैं, इतना भगवान के पास हम जा सकते हैं, भगवान का दर्शन भी ले सकते हैं। इसलिए महान भाव ने कहा, आशय अरमीन घाट। इच्छा काटो, जितना आप काटते हैं उतना पास जा सकते भगवान के पास। महर्षि इच्छा सुधार की एक प्रक्रिया बनाया है। वो क्या है देखेंगे। जब किसी वस्तु, सुख या व्यक्ति पर इच्छा उत्पन्न होती है तो 3 सवाल उठाए अपने मन में। नंबर 1 है, क्या उक्त इच्छा आवश्यक है? इसका समाधान आवश्यक है तो दूसरा सवाल उठाइए, नहीं तो प्रथम सवाल से ही इस इच्छा को समाप्त करना। दूसरा सवाल है, पूर्ति करने के लिए शारीरिक व आर्थिक क्षमता है क्या? इसका उत्तर भी है तो तीसरी सवाल उठाइए, पूर्ति का परिणाम भला या बुरा? यदि आवश्यकता, अवसर, सुविधाएं और परिणाम लाभ सद्भावन में है तो उस इच्छा को उचित प्रयास के साथ पूरा किया जा सकता और असफल हो सकता और सफल हो सकता। इच्छा पूरा करने का अवसर, सुविधाएं और परिणाम, इन तीनों में किसी भी एक का उत्तर नहीं है तो उन इच्छाओं को जोड़ दिया जाना है। मन में संकल्प लेना चाहिए कि इन कारणों से इसे पूरी करना गलत है, इसलिए इन इच्छाओं को छोड़ देता हूं। यह संकल्प बार बार करनी चाहिए।
यदि एक ही इच्छा बार बार उठती है तो संकल्प भी इच्छा के साथ आएगा और इच्छा सुधारने को मजबूत करेगा। इच्छा पैदा करते समय हमें जागरूक रहना चाहिए। जब आप इस तरह से इच्छाओं को चाटते रहते हैं तो अंत में 4 या 5 बने रहेंगे। इच्छाओं को एक एक करके लागू करने की योजना बनाइए। प्राथमिक इच्छा की भविष्यवाणी करें और इसे पूरा करें। अंत में इच्छा सुधार में विजय हासिल करने का मार्ग वेदांत बताते हैं। वे हैं योजना बनाना, कार्यान्वित करना, व्यवहार में लाना, साधना और अनुभव करना। देखिए, जो भी व्यक्ति जीवन में उन्नति पाने के लिए इन 5 विषयों पे 4 विषय सक्रिय करता है, देखेंगे योजना बनाना, कार्यान्वित करना, व्यवहार करना, साधना। जो भी विजय पाने के लिए अच्छी तरह योजना बनाता है, इसको कार्य में भी लाता है, इसके व्यवहार भी अच्छी तरह करता है, वो हासिल भी पा जाता है, विजय भी पा जाता है, फिर भी इसका अनुभव नहीं करता है, क्योंकि आजकल मानव जीवन में अनुभव करने का समय तो है ही नहीं। समय तो 24 घंटे है, फिर भी इतना ब्रिस्क, इतना भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, वो प्राप्त करना, वो ये प्राप्त करना, उनसे मैं बहुत विजय पाना, एक से हमें संतुलन करके हम तुलते हैं दूसरे के साथ, उससे मैं आगे जाना, उससे मैं ज्यादा कमाना, उससे हो सामाजिक स्थिति में बेहतर हो जाना। इसके लिए अनुभव का समय नहीं देते हैं, नहीं लेते। मुझे भी एक इच्छा आया था जब मैंने मनोसमृद्धि कला सीखते थे, उस समय मुझे भी एक इच्छा, एक आशा क्या है कि मनोसमृद्धि कला में प्राध्यापक बनना है और समाज को इन मनोसमृद्धि कला को ले जाना है, जितना हो सकता उतना। इसके लिए मैंने इच्छा सुधार में प्राध्यापक बनने के लिए वेदांत का ये 5 विषयों पर मैं मेरा पूरा ध्यान लगाकर पहले योजना बनाया। प्राध्यापक बनना है तो अरुणनिधि बनना है। अरुणनिधि बनने के लिए अलियार जाना है। इसके लिए 3 दिन को मेरा सभी कार्य या व्यवसाय इसको त्याग करना। इसलिए मैंने 6 महीने पहले से तैयार होकर अरुणनिधि बन गया। फिर इसको आगे प्राध्यापक बनने के लिए 1 साल का प्राध्यापक अभ्यास, 1 साल, हफ्ते में 3 बार मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर जाना है। एक उचित वरिष्ठ प्राध्यापक, उन्होंने हमें सिखाया प्राध्यापक कैसे बनना, प्राध्यापक का कर्तव्य क्या है, ये सब हमें सिखाया। इसके लिए सही समय पर ज्ञान मंदिर पहुंचना है। सुबह 5 बजे के अंदर पहुंचना, 5 बजे के बाद दरवाजा बंद कर देगी।
5:01 आप जाए तो भी पहुंचे तो भी अंदर नहीं जा सकता। मैं तो दिन भर ऐसा वापस भी आए 10 किलोमीटर जाके सुबह, ये सुबह 5 बजे का समय पर मैंने प्लान करके इसके अनुसार मेरा काम को रेगुलेट किया। फिर 1 साल का पूरा किया अभ्यास को, बाद में प्राध्यापक बन गया। प्राध्यापक बनने से भी अनुभव करना इस सुख को, इसे कैसे करें? रेगुलर ज्ञान मंदिर जाकर वहां का जो भी काम है ये कह करके धीरे धीरे से बहुत बार वेदांती तत्व को सुनकर विभिन्न प्राध्यापकों के माध्यम से मैंने एक सुई के नोक जैसे का विवेक प्राप्त किया, मनोसमृद्धि कला। इसको पहुंचाने के लिए मेरे व्यापार, दैनिक काम, घर का संभालना, इस सभी को सही ढंग से एक क्रम से इसको छांट के मैं करता आ रहा हूं। वो प्राध्यापक का अनुभव आ रहा हूं। ऐसा व्यवहार करके इच्छा सुधार में विजय पा सकते हैं। इच्छा सुधार में विजय पाने के बाद क्या लाभ है? इसका लाभ है मन हल्का लगेगा, साहस और तृप्ति प्राप्त करेगा, कार्य करने का उत्साह बढ़ेगा, मन का शांति, प्रेम और उदास जैसे अच्छे गुणों में परित्याग करेंगे। उपक्रम किए गए कार्यों निश्चित रूप से सफल होगा। विचार अनुभव से लिप्त हुए निर्लिप्तता प्राप्त होगी। शांति, प्रेम और उदारता जैसे अच्छे गुणों की बहुतायत होगी। उपक्रम किए गए कार्यों निश्चित रूप से सफल होगा। दमन की इच्छा विभिन्न कष्टों को लाती है। यांच की इच्छा अपनी जन्म स्थान में ही दबा दिया जाएगा। सुधार हुए इच्छाओं सभी लाभ लाती है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किए गए एहसास होगा। जीवन बहुत मीठा होगा। सफलता हासिल की जाएगी। संतुष्ट मन स्थापित किया जाएगा। सरलीकृत कुंडलिनी योग में महर्षि ने शारीरिक व्यायाम से लेकर कुंडली ध्यान, आत्मनिरीक्षण और ब्रह्म ज्ञान तक का विभिन्न प्रकार के अभ्यासों प्रदान किए हैं। इसका उद्देश्य है कि अनुवंशिक केंद्र को पवित्र करना। उन अभ्यासों में से एक है इच्छा सुधार। एक अप्रभावित इच्छाओं को दूर करता और अनुवंशिक केंद्र की तीव्रता और भार को कम करता। मासूमियत से हम अधूरी इच्छाओं को अनुवंशिक केंद्र में जमा करते रहते हैं। सरलीकृत कुंडलिनी योग के नियमित अभ्यास से हम अनुवंशिक केंद्र का भार कम कर सकते हैं। आरामदायक जीवन जी सकते हैं। आराम या असुविधा दोनों है हमारा हाथ में है। इसलिए हम मनोसमृद्धि कला अभ्यास को सही ढंग से करेंगे और दूसरों को इसको प्रचार करेंगे, धन्य बनेंगे। महर्षि के आशीर्वाद हमें पूरी तरफ से इसके लिए सहायता करेंगे। यहाँ तक मेरी वाणी को समाप्त करता हूँ। इस अवसर के लिए विश्व समुदाय सेवा संघ इंस्टीट्यूट स्काई ट्रस्ट और इस भाषण को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप और आपकी परिवार निष्ठा के सहायता से
देवी शक्ति के कृपा से अच्छी सेहत, दीर्घायु, पूर्ण समृद्धि, सुयश और परम ज्ञान युक्त जिए, जिए समृद्ध, जिए समृद्ध, जिए समृद्ध। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். धन्यवाद.